हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे कॉलर कुर्ती स्टिचिंग करना। कटिंग हमने पहले कर लिया है और स्टिचिंग करना है इसमें। तो गले की साइड में हमें गला को बनाना है, फिर उसके बाद से स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे गला 3 इंच पे है और मुझे 2.5 इंच पे रखनी है। तो इसकी जो कढ़ाई है वो हमें मिला के रखना है। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे। तो 1/2 इंच यहाँ पे मैं सिलाई लगाकर दबा दूँगी। उसके बाद से गले को कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे ये सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, जो कढ़ाई गले का दिया हुआ रहता है। और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है, 1/2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ पे निशान लगाना है। तो निशान लगाने के बाद से यहाँ से कर देनी है कटिंग इसकी। तो जो भी यहाँ पे गले की निकलता है मार्जिन, उसको हमें अलग कपड़े पर रखकर कटिंग करना है, कुछ इस तरह से। तो डबल फोल्ड में यहाँ पे कपड़े को रख लेना है और 1 से 1.5 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। उसके बाद से यहाँ इस तरह से कटिंग कर देनी है। जिस शेप में आपका गला हो उसी शेप में कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे गले की पट्टी निकल कर रेडी हो गई है। तो इसको हमें गले पर चिपकानी है। अब इसको सेंटर से मिलाते हुए रखना है। सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देना है, ताकि आपका पार्ट फिसले ना। अब यहाँ से हमें स्टिच लगानी है किनारे से। तो 1 चाप की दूरी से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में। छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पलटने के लिए। तो यहाँ पे हमने कट्स लगा लिए हैं। पिन को निकाल लेना है, फिर उसके बाद से इसको बाहर की साइड में रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद से इसे इतना एक पैर का मार्जिन लेते हुए बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। पूरे गले में फोल्ड करने के बाद से इसे अंदर की साइड में पलट लेना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे गला बनकर रेडी हो जाता है। अब हमें बैक पार्ट में आना है। तो यहाँ से हमें गले की लंबाई लेनी है 3 इंच विड्थ में और 1 इंच लंबाई में लेनी है। तो यहाँ पे हमारा गला ज़्यादा गहरा नहीं होता है, 1 इंच तक रखना है। उसके बाद से यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना है। 1 इंच की गहराई यहाँ पे दे देनी है। कट करके 1/2 इंच हम शोल्डर को झुकाएंगे। यहाँ से झुकाने के बाद से यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है गले की। अब हमें यहाँ पे दोनों पार्ट को जोड़ लेना है कंधे की साइड में। दोनों कंधे को यहाँ पे अच्छे से जॉइंट कर लेना है। डबल सिलाई लगाकर यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हमें लगानी है कॉलर। तो कॉलर हम यहाँ पे लेंगे, 1/2 कॉलर लगाएंगे। तो उसके लिए मैं 12 इंच हमने यहाँ पे रखी है और डबल कपड़ा लिया है। ऊपर से यहाँ पे प्रेस से चिपका लिया है बकरम, जो हम सलवार में यूज करते हैं मोहरी में, वही वाला बकरम हमें लेना है। और इस तरह से इसे सिलाई लगाकर चिपका लेना है। किनारे से इसका मार्जिन कट कर देना है और इस तरह से इसे बराबर में इसके फोल्ड करने जितना, मतलब 1/2 इंच हमें फोल्ड करने के लिए छोड़कर और कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें फोल्ड लगा लेनी है। एक साइड का हमें फोल्डिंग लगानी है और एक साइड का खुला रखना है। सेंटर से हम मार्क करेंगे, यहाँ पे कट्स लगाएंगे और उसके बाद से इसमें जोड़ना है। तो इस गले को हमें इस तरह से पकड़ना है और सेंटर में पीछे की साइड में बैक पार्ट में कटिंग लगा देनी है। अब यहीं से जो हमारा सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिलाकर सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमें एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा लेना है, जितना हमारा सिलाई चल सके, तो उतना कपड़ा लेकर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो पीछे वाला गला का जो सेंटर है उसी सेंटर से हमें मिलाना है। इस तरह से पहले फैला लेना है। अब देखिए ये सेंटर है और
इस पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमें पता रहेगा कि इसी पे हमें सिलाई चलानी है। तो सेंटर से सेंटर मिलाना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है सेंटर से। एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से इस तरह से सेंटर से ही पकड़ेंगे और दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ देखिए फोल्ड करेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो अभी हमें ऊपर से सिलाई भी लगानी है। तो यहाँ पे हम अच्छे से जोड़ लेंगे इसको और इस तरह से इसे पलट लेंगे। देख सकते हैं इसका कॉलर कितना अच्छे से ये जॉइंट हो गया है। तो दोनों साइड में हम अच्छे से इसका कोना निकाल लेंगे। फिर उसके बाद से इसे अंदर की साइड में अच्छे से कोना को निकालते हुए फिर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो जो हमारा सेंटर से जो मार्जिन था वो मार्जिन को अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अब हमें बाजू को तैयार कर लेना है। तो बाजू हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है और आगे वाला पार्ट जो हमारा है उसमें 1/2 इंच गहराई दे देनी है। उसके बाद से सेंटर से मिलाते हुए इसे आर्म होल की साइड में जाना है। वो वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाकर हमने रेडी कर लिया है। बाजू हमारा जुड़ गया है। अब हमें लगानी है फिटिंग का निशान। तो आपका जो भी फिटिंग हो आपने सूट के तो आपका जो भी यहाँ पे फिटिंग का निशान है वो लगा लेना है। लगाने के बाद से फिटिंग की जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ चाक तक हम जाएंगे। फिर उसके बाद से एक सिलाई और लगाएंगे किनारे से, उसके बिल्कुल एकदम किनारे से ही लगानी है फ्रेंड्स। दूसरे साइड में भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हम चाक लगाते हैं वहाँ तक हमें सिलाई लगानी। फिर उसके बाद से वहाँ से टर्न कर लेना है। तो डबल सिलाई यहाँ पे हमने लगा लिया है। धागे जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेने हैं। उसके बाद से देखिए इसकी साइड की सिलाई लगानी है चाक की। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे फोल्डिंग लगाने से। फोल्डिंग लगाकर फिर उसे चौक से निशान लगा लेंगे कि कितना पे हमें फोल्ड करना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। आपको 1 इंच का ले लेना है और कट करने के बाद से इस तरह से फोल्डिंग लगानी है और सिलाई लगाते जानी है। तो यहाँ पे बना लेने हैं चाक को। तो इस किनारे से सिलाई लगाते हुए फिर इस किनारे पे आ जाना है और फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो एक तरफ का सिलाई हमने लगा लिया है। अब नीचे की साइड की सिलाई लगानी है। तो इस साइड भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी साइड का चौक बना लेना है। हमें आगे में यहाँ पे लेस दिया हुआ था तो आगे वाले पार्ट में इस लेस को अटैच कर लेना है। अगर आपका सिंपल दिया हुआ है तो हाँ आपको ऐसे ही सिंपल सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो नीचे में इसका लेस दिया हुआ था तो वही मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा फिटिंग भी लगकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसका लुक आया है और ये हमारा सूट बनकर रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके